हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम बात करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आज क्या हम पढ़ेंगे? शंकु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। जिसको वो बर्थडे वाली टोपी आप देखा ना, बर्थडे वाली टोपी। जब बर्थडे होता है तो बच्चों को जो टोपी लाई जाती है वही हमारा शंकु टाइप का होता है। तो आइए हम शंकु की बात करते हैं। इसके पहले बेलन, घान, घनाभ, 2D और 3D बता दिया था। जब 2D और 3D जब पूरा समाप्त हो जाएगा तो हम आपको एक प्रैक्टिस करा देंगे। 2D और 3D दोनों का मिक्स है, तो मिक्स यानी कि हम प्रैक्टिस करा देंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में 3 साल की जो छूट मिली है हमने उसकी जानकारी दे दी है। तो आप वीडियो जाकर देख लेंगे तो कम से कम आपको जानकारी पता चल जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं शंकु की। तो शंकु की सबसे पहले बात करते हैं। क्या लिखा है? शंकु। क्या लिखा है? शंकु। क्या लिखा हुआ है? शंकु। शंकु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोन। तो हम आज कोन की बात करते हैं। तो आइए हम बर्थडे वाली टोपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बर्थडे वाली टोपी। तो हम बर्थडे वाली टोपी बना दिए। तब बर्थडे वाली टोपी में क्या क्या इसका मैटर है, क्या कैसे है, तो हम आपको सब बताएंगे आज। क्या करते हैं, ये एक सीधा हाइट खींच दी जाए। ठीक, ये हो गई। ये इधर से इधर को जोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिज्या। क्या हो जाएगी हमारी? त्रिज्या। अच्छा, ये क्या हो जाएगी? ये वाली। ठीक है, ये वाली क्या हो जाएगी? ये तो हाइट हो जाएगी, लेकिन ये क्या हो जाएगी? ये लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। यानी कि आपको शंकु के बारे में क्या क्या पता चल गया? हाइट पता चल गई, यानी कि त्रिज्या पता चल गया, और लंबाई पता चल गई। मतलब आपको 3 चीज पता चल गया। ऊंचाई, लंबाई, त्रिज्या, 3 चीज पता चल गया। ठीक है, तो शंकु में इतना पता चल गया। अब क्या होती बात? अच्छा, आप इसको ध्यान से देखिए। क्या यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है? बन रहा है ना 90 डिग्री? तो 90 डिग्री बन रहा है, इसको 90 कर दीजिए, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा। अच्छा, जब 90 डिग्री का कोण बनता तो क्या होता है? समकोण होता है। तो समकोण होता है तो कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण, यानी कि लंबी, सबसे लंबी भुजा होती है। तो यानी कि 2। तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरियन ट्रिक होती है। तो हमने क्या बताया था वहां पे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतनी बात हमने बताया था। तो कर्ण की जगह पे यल रख दीजिए तो यल का स्क्वायर हो जाएगा। लंब की जगह पर क्या रखोगे? लंब की जगह पे एच है, ये तो एच का स्क्वायर हो जाएगा। आधार की जगह पर आर रखोगे, आर का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यानी कि एल बराबर इधर स्क्वायर, इधर क्या लग जाएगा? रूट। जिसको हम क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। शंकु में क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो इतनी बात, एक फार्मूला देखो निकल के आ गया है। तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। आपके सामने निकला फार्मूला, शंकु के जो बर्थडे वाली टोपी है उसी से निकला हुआ है। तो यानी कि 90 का वो कोण बन गया, तुमको पता चल गया कि समकोण है। तो समकोण के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि लंबी होती है इससे, दोनों से। तो यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ये आपके सामने फार्मूला निकल के आया है। तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चाहे आर स्क्वायर पहले कर सकते हो, एच स्क्वायर बाद में, कोई बात नहीं, प्लस लगा, दोनों बात बराबर रहेगी। तो यानी कि अब हमको तिर्यक ऊंचाई पता चल गया। अब क्या बाकी है? अब इसका वक्रपृष्ठ होगा ना, शंकु। शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा? पाई आर एल होगा। क्या होगा? पाई आर एल होगा। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा? पाई आर एल होगा। यानी कि क्या होगा? पाई आर एल होगा शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक है, और क्या बचा हुआ है? शंकु का आयतन। क्या बचा हुआ है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। हमारे साथ साथ आप रटिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है।
अगर मेंसुरेशन नहीं आ रहा तो आपको काफी क्वेश्चन मैथ में छूट जाएंगे। तो आइए, यानी कि शंकु का आयतन हो गया। अब क्या बचा हुआ है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। देखो हमने 3 फार्मूले लिखे, एक फार्मूला हमने बनाया तिर्यक ऊंचाई वाला। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, इतनी बात क्लियर? आइए, ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। अब क्या बोलते हैं? क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपको दिख रहा बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बढ़िया से देखते रहिए, ठीक है। तो यार ये बात क्लियर। तो क्या करते हैं? क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो पहले हम एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही नंबर बता दे रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे कह रहा एक शंकु, एक शंकु की त्रिज्या 5 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई 14 मीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बात शंकु के वक्र पृष्ठ की बात होती है। अभी फार्मूला हमने नहीं मिटाया है, आपके सामने फार्मूला लिखे हुए हैं। तो शंकु के वक्र पृष्ठ की बात करता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए, जैसे अब यहाँ पे आप लगा रहे हैं घर पे बैठकर, या हमारे साथ साथ आप लगा रहे हैं जब आप वीडियो देख रहे होंगे। तो पहले आप जो जो दिया उसको निकाल लीजिए। जब आप एग्जाम में लगाएंगे तो वहां निकालने की जरूरत नहीं, केवल मन में देखो ये इतना बस इतना गुणा करो बस आंसर, क्योंकि वहां टाइम की वैल्यू बहुत होती है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू नहीं होती। आपको सवाल दे दिया जाता, आप बैठ के लगाया करते हो, तो आपको समय नहीं पता चलता कि 5 मिनट में लग रहा कि 10 मिनट में लग रहा, लेकिन वहां पता चलेगा कि 1 मिनट में लग रहा कि 2 मिनट में 30 सेकंड में लग रहा। तो बात को आप समझते रहिए। तो आइए, क्या है? त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या दिया हुआ है कितना? त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या को हमारे बराबर 5 मीटर की बात करते हैं। कितने मीटर की? 5 मीटर की। और तिर्यक ऊंचाई की बात करते हैं, तिर्यक ऊंचाई की बात करते हैं 14 मीटर है। और तिर्यक ऊंचाई को हमने बताया था एल से प्रदर्शित कीजिए। और वक्र पृष्ठ पूछा, क्या पूछा है? वक्र पृष्ठ पूछा, वक्र पृष्ठ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अगर वक्र पृष्ठ पूछा तो वक्र पृष्ठ का शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू चाहे तो ना रखो, कभी कभी ऐसी घटना होती है एग्जाम में, जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं तो कभी कभी ऐसी घटना होती है कि पाई की वैल्यू नहीं रखी रहती, पाई लिखा रहता है। तो ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी है? 5, और एल की कितनी है? 14। तो 14 पंचे कितने हो जाएंगे? 70, यानी कि 70 पाई वर्ग मीटर। तो यानी कितना आ जाएगा? 70 पाई वर्ग मीटर। बाई चांस हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, जैसे पाई की वैल्यू आप रख ले, पहले का आंसर ये हो गया। ठीक है, पाई की वैल्यू रखो जरा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 7 से 7 काट दे, 10 गुणे 22, तो 22 दाम 220 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो यानी कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। आपको इतनी बात समझ में आई? एक क्वेश्चन हमने लिख के बता दिया कैसे होते हैं, फार्मूला बता दिया। शंकु के हम एक ही वीडियो में शंकु के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम आपको सब बता देते, चाहे घनाभ का वो घनाभ के जितने भी क्वेश्चन चाहे जहां से आए वो सब बता दिए कि वीडियो। और घन के हो गए, घनाभ के हो गए, बेलन के जितने भी आते हैं इधर उधर के सारे क्वेश्चन हमने बता दिए। ठीक है, तो अब हम एक साइड हो रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कम से कम इसको हम हटा दें, इरेज कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर है। एक शंकु कितनी है? 4 मीटर ऊंचाई है। तो आप ऊंचाई चाहे लिख लीजिए, ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना? 4 मीटर है। आइए, 4 मीटर है, तथा उसका व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास दिया है 6 मीटर। तो हम त्रिज्या जब निकालते हैं उसको क्या करते हैं? आधा कर देते हैं ना, 2 से भाग कर देते हैं, यही तो बताया था हमने। ठीक है, तो 2 त्याही 6, यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा? 3 मीटर आ जाएगा। इतनी बात आ जाएगी। शंकु की तिरछी ऊंचाई पूछा है। क्या पूछा है? शंकु की तिरछी ऊंचाई। शंकु की
तिरछी ऊंचाई पूछा है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होती है? पाई आर। शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होती है? वह तो प्रश्न होता है। तो यानी कि एल पूछा, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, रख दीजिए इसी पे। एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर करिए। आर की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। और देखो एक ट्रिपलेट बनना मतलब पाइथागोरियन से बनना, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, कितना आ जाएगा? 25। 16 प्लस 3 त्रिका 9, कितने जोड़ोगे तो रूट के अंदर 25। तो यानी 25 किसका स्क्वायर है? 5 का है, तो रूट हट जाए तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 मीटर। कितना आ जाएगा? 5 मीटर। इतनी बात क्लियर है ना? जल्दी तो नहीं बता दे रहे हैं, समझ में आ रहा ना आपको? बहुत जल्दी जल्दी है, ठीक है। 8 मीटर ऊंचे, ऊंचाई कितनी दिया है? 8 मीटर है, ठीक है, लो जी 8 मीटर है। 12 मीटर व्यास है, व्यास भी दिया यहाँ पे, कितना दिया हुआ है? 12 मीटर, ठीक है। त्रिज्या कितनी आ जाएगी आप बताइए? कितनी बताए? 6 मीटर आ जाएगी। तो यानी कि आर बराबर कितना आ जाएगा? 12/2। तो यानी कि आर बराबर 6 मीटर आ गई। क्या पूछा है? शंकु शंकुआकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी? हमने आपको पहले भी बताया था, चादर वादर वगैरह कर, जैसे किसी का तो खुद बाहर खुदवाना, गड्ढा तो नहीं, यानी कि बाहर टाइम मिट्टी फैलवाना, तो उसका वक्रपृष्ठ चाहिए। क्या चाहिए? वक्रपृष्ठ की बात करता हूं। तो आइए वक्रपृष्ठ आइए। अच्छा, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। चलिए, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है, लेकिन हमको इसमें आर की वैल्यू पता है, लेकिन पाई के तो 22/7 हमने पहले बताया था। अगर क्वेश्चन में दे दिया कहीं कि 22/7 या 3.4 रखे तब रखना, अगर नहीं दिया तब आप 22/7 ही रखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे एल की वैल्यू नहीं पता, तो हमको एल की वैल्यू तिरछी ऊंचाई से निकालना। किससे? तिरछी ऊंचाई से, तिरछी ऊंचाई से। तो यानी कि एल बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रख दीजिए। यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसको बताया था। 8 और 6 का कितना होता है? 10 होता है। 8 टाई 64, यानी त्रिपीठ क्या बनेगा? 8 टाई 64 और 6 का 36, जोड़ो कितना आ जाएगा? 100। यानी कि 100 किसका स्क्वायर है? 10 का है, तो रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर। अब बात वक्रपृष्ठ की हो रही है, तो वक्रपृष्ठ निकल के आ जाएगा यहाँ, ये देखिए, तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू चाहे रखो थोड़ी देर के लिए, चाहे ना रखो, क्योंकि अभी हमने पहले ही बताया एग्जाम में पाई की वैल्यू कहीं कहीं नहीं रखी रहती है, ऐसे ऑप्शन दिए रहते पाई के साथ लगे। तो यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई है? आर की वैल्यू कितनी है? 6। और एल कितना आया है? एल कहां चला गया? 10। तो 6 दाम में कितना हो जाएगा? 60 पाई। कितना आ जाएगा? 60 पाई। अगर जैसे आपको नहीं आ रहा है 60 पाई, ऑप्शन में नहीं दिया, तो पाई की वैल्यू रख दी 22/7 काट दीजिए, 7/56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/56। 7/56 कट गया, कितने बचे? 4 दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 40 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7×5 35। कितना हो जाएगा? 35। तो यानी कि 22 8.5, तो यानी कि 8.5 गुणे 22 हो जाएगा। तो यानी कि इसको गुणा कर लीजिए। यहाँ देखो हम कर दे रहे हैं एकदम साफ साफ बढ़िया से, आपको कम से कम दिखे गुणा का छद्दी वाला। 2×5 10 के 0 हासिल 1, 2×8 16, 2×8 16 1 17 हो जाएंगे, गुणा निशान लगा दिए। 2×5 10 के 0 हासिल 1, फिर 2×8 16 1 17, जोड़ दीजिए 0 7 7 1 8, यानी कि 18 18 70 आ जाएगा, लेकिन बाद दशमलव आ गया, तो यानी कितना आ जाएगा? 187 वर्ग मीटर। तो कितना आ जाएगा? 187 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए बहुत अच्छी तरीके से। अगर कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमको भी यहाँ पे नहीं समझ में आया सर जी, आप इसका रिवीजन मरवाइए, तो हम आपका रिवीजन मरवा देंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। तो यानी कि समझ में आ रहे हैं दोनों क्वेश्चन जो बताए गए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम सब सारे बता दे रहे हैं। तो आप जब तक चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसके लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों जो लिखे हुए हैं आपके सामने स्क्रीन में। तो इसका 4 नंबर देखिए। एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर है। तंबू है, तंबू देखो शंक्वाकार जैसे बनता है ना, ऐसे टाइप में, ऐसे टाइप में बनता है ना, जैसे साधु संत वाले बने रहते हैं ऐसे टाइप में। मंदिर 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 वगैरह में सजता है तो तंबू इसमें बनता है तंबू। तो यानी कि व्यास कितना है? 14 मीटर है। व्यास कितना दिया है? 14 मीटर है। यानी कि व्यास कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। 14 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14/2, यानी कि कितना आ जाएगा? आर बराबर 7 मीटर।
इतनी बात क्लियर? 7 मीटर समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर 7 मीटर समझ में आ रहा, फिर उसके बाद कह रहा था ऊंचाई 24 मीटर है। ऊंचाई कितनी दिया हुआ है? ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना? 24 मीटर। कितना है? 24 मीटर दिया हुआ है। ठीक, 24 मीटर हो गया। ठीक, अब आगे, अब क्या कह रहा है कि इसका निर्माण में हमने कहा था कि पहले जैसे कोई गड्ढा खोदने की माटी फैलाई जाती थी, ठीक है, तो वक्रप्रस्थ निकाला जाता था। अब इसके निर्माण में पूछ रहा कपड़ा कितना लगेगा, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? वक्रप्रस्थ निकालोगे। क्या करोगे? वक्रप्रस्थ निकालोगे। अच्छा, वक्रप्रस्थ क्या होता है शंकु का? शंकु का वक्रप्रस्थ होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। शंकु का वक्रप्रस्थ क्या होता है? पाई आर एल होता है। हमने इसको पहले बता दिया, आपको रट गया होगा। तो पाई आर एल होता है। ठीक है, तो पाई आर एल होता है, लेकिन हमको यहाँ पे आर की वैल्यू पता है, लेकिन यल की वैल्यू मतलब यल का मान नहीं पता है। तो यल का मान निकालने के हमने क्या बताया था? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर चाहे कहो, और चाहे एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कहो। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? तो निकाल लो तिर्यक ऊंचाई, क्या यानी कि एल बराबर क्या होता है? रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इधर आर नहीं निकालना, एल निकालना। क्या निकालना? एल। तो एल निकालना है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा? एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू कहां चला गया? एच 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 एच। ऊंचाई कितनी दिया होगा? ऊंचाई व्यास इतना दिया है, लिखा 24 सेंटीमीटर। कितना? 24। और त्रिज्या कितनी दिया? 7 स्क्वायर। 24 और 7 का कितना बनेगा? 24 का कितना होता है स्क्वायर? 576। कितना होता है? 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। आपको स्क्वायर नहीं याद हो रहे हैं, आपको स्क्वायर निकालने नहीं पता है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख लें, क्योंकि वहां पर एकदम शॉर्टकट तरीका बताया हुआ है स्क्वायर निकालना और पहचानना, घन निकालना, घन पहचान, सारा वीडियो आपको वही मिल जाएंगे सारे। तो यानी कि 24 का स्क्वायर 576 हो जाए, 7 कितना होता है? 49। जोड़ोगे तो कितना होता है? 24 और 7 का कितना प्रयोग होता है? ठीक है, पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है? 24 और 7 का 25, यानी कि किसका स्क्वायर है? 25 का। तो यानी कि यहाँ जाएगा 625। कितना आ जाएगा? 625। और 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। तो यानी कट जाएगा, तो एल बराबर कितना आ जाएगा? 25 मीटर। कितना आ जाएगा? 25 मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन भले लंबे लग रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है सारे। ठीक, ये हो गया। अब क्या निकालना है? वक्रप्रस्थ यानी कि निर्माण में शंकु का वक्रप्रस्थ। शंकु का वक्रप्रस्थ क्या होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7। आर की वैल्यू कितनी आई है? 7। एल का कितना आया है? 25। तो 7 से 7 कट गया, तो 25 गुणे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए। 22 पंचे कितने होते? इधर बगल में गुणा कर लीजिए। 22 पंचे 5 दून 10 के 0, 5 दून 10 1 11, कितने? 110। 110 के 0 हासिल कितना? 11 आ जाएगा। और 22 दून कितने हुआ थे? 22 दून 44 हुआ थे। और 44 में अगर 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 44 में 11 जोड़ो कितने हो जाएंगे? 4 1 5 4 1 55, 550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 550 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इतनी बात, चलो ठीक है, आंसर आ गया, लेकिन अभी वहां पे आंसर नहीं आया। आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां पे क्या हुआ है अभी? इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा लगेगा। तो क्या कहते हैं? चौड़ाई का कितना? तो क्या दिया हुआ है? चौड़ाई। तो यानी कि इसकी क्या है? चौड़ाई दी है कितनी? 25। यानी पूछा क्या गया? लंबाई। तो लंबाई पूछा गया है, तो कभी बराबर ऐसा आ जाए कि लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? तो लंबाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल यानी कि वक्रप्रस्थ बटे चौड़ाई। क्या हो जाएगा? चौड़ाई। रख दीजिए। कितना आया है वक्रप्रस्थ? 550। और नीचे कितना आया? 2.5। कितना दिया है चौड़ाई? 2.5। आप दशमलव उठाइए ऊपर, 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 5 से काटिए, 5 50 25, इसको काटोगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि 1100 आ जाएगा। ठीक, फिर 5 से काटो, 5 दूना 10 हो जाएंगे, फिर एक गया 5 दूना 10, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 220। कितना आ जाएगा? 220 मीटर लंबा लगेगा। कितने मीटर लंबा? 220 मीटर लंबा लगेगा। क्वेश्चन लंबा है, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शंकु के ये।
इतने लिखे हुए। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़े आपको लंबे लग रहे हैं लेकिन इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन आप इसको देख रहे होंगे कि ये बढ़िया से लग रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसी के बगल में एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। यानी कि शंकु का, अगर हम आपको शंकु पढ़ा रहे हैं, शंकु का काम खत्म एक ही वीडियो में। बेलन पढ़ा रहे हैं तो बेलन का काम खत्म एक ही वीडियो में। घन पढ़ा रहे हैं तो घन का काम खत्म एक ही वीडियो में। तो ठीक है, अगला 5 नंबर में, दो शंकुओं के ऊंचाइयों में 5:8 का अनुपात है। ऊंचाई कितनी दिया हुआ है? ऊंचाई कितनी दिया है? 5:8 दिया। चलो ठीक, अनुपात हटावे के लिए इनमें चाहे तो एच लगा लियो। ठीक, तो यानी कि एच क्या लगा लें, या हो जाएगा H1 और एक हो जाएगी H2। ठीक है, और उनके व्यासों का अनुपात यानी कि इसमें रखने की जरूरत नहीं, यानी सीधा त्रिज्याओं का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3:8 हो जाएगा। तो यानी कि 3R, इधर कितना हो जाएगा? 8R। इनका H1 करो इनका। हाँ ठीक, यानी कि H1 बराबर 5H, H2 बराबर 8H, और इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। तो क्या कह रहा है? उनके आयतनों का अनुपात, यानी कि पहले शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन तो पहले वाले को हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि R1 पाई आर स्क्वायर H, यानी कि H1। नीचे कितना हो जाएगा? 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब रख दीजिए। 1/3 से 1/3 खत्म कर दीजिए, पाई से पाई खत्म कर दीजिए। R1 की वैल्यू कितनी है? R1 के 3R है, तो यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। और H1 के कितनी दिया हुआ है? 5H दिया है। ठीक है, और फिर R2 की वैल्यू कितना दिया है? 8R दिया, 8R का स्क्वायर, और इसकी कितना दिया हुआ है? 8H दिया हुआ है। तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको हम 2 बार लिख लीजिए, 3R 5H। नीचे कितने? 8R और 8R गुणे 8H। तो यानी कि 1R से 1R, 1R से 1R, 1H से 1, तो कितने हो जाएंगे? 3 त्रिका कितने हो जाएंगे? 3 त्रिका 9। कितने हो जाएंगे? 3 त्रिका 9, 9 पछे 45 हो जाएगा। नीचे कितने हो जाएंगे? 3 बार 8 लिखे ना, तो कितना आ जाएगा? 512। तो आपका आंसर कितना आ गया है? 45 बटे, यानी कि 45:512 आ गया। कितना आ गया है? 45:512 आंसर आ गया है। अगर कोई दिक्कत हो, अगर नहीं दिख रहा है तो बताएं, तो हम और साइड में लिख दें या ऊपर बढ़ा दें। तो ठीक है, यानी कि आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो ये अनुपात आ गया। इसका आंसर कितना आया है? 45:512। क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े हैं, आप घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको सलूशन बहुत तगड़ा बता रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम ही की क्वेश्चन है। तो क्यों एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं, और एग्जाम में से क्वेश्चन निकाला गया जो एग्जाम में और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस थोड़े लंबे हैं। एग्जाम के पूछे जाते क्वेश्चन तो लंबे ही होते हैं। तो ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक साइड हो रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, मतलब 6 नंबर। दो शंकुओं के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 1:2 है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 1:4। यानी कि ये किसका है? वक्र पृष्ठों का। किसका है? वक्र पृष्ठों का। नहीं, क्षेत्रफलों को समझो दूसरे हो जाए। तो शंकु के, यानी कि शंकु के वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो शंकु के हो गए। तथा दोनों शंकुओं की तिरछी ऊंचाई, दोनों शंकुओं की तिरछी ऊंचाई का अनुपात कितना है? दोनों शंकुओं की तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई जो हुए, तिरछी ऊंचाई कितनी है? तिरछी ऊंचाई का अनुपात 2:1 है। तो 2:1 है, तो पहले वाले की तो 2L हो जाए, दूसरे वाले को L हो जाएगा। तो अब क्या करना है? पहले शंकु का वक्र पृष्ठ, चाहे क्षेत्रफल की बात करो चाहे वक्र पृष्ठ, दोनों एक ही हैं। दूसरे
शंकु का वक्रपृष्ठ, पहले वाले क्या हो जाएगा पाई r1l, दूसरे वाले का हो जाएगा पाई r2l। तो देखो इसका जो है अनुपात दिया हुआ, ये जो इधर लिखा, तो क्या है अनुपात 1/4 हो जाएगा। इसका क्या है, पाई से पाई काट दो, r1 की वैल्यू पता नहीं निकालना, l की कितनी है 2l है, l1 l2, तो ये वाली किसकी है l1 की है, ये l2 की वैल्यू है, रख दीजिए। नीचे कितना हो जाएगा फिर r2 कितनी है r2 तो निकालना है, और l की है कितनी l है, तो एक l से l काट दीजिए, कितना बचा हुआ है 1/4 इक्वल टू r1/r2, इधर कितना है 2, ये गुणा में है इधर तो आ जाएगा भाग में, तो r1/r2 बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा, तो r1/r2 बराबर हो जाएगा 1/8, तो आंसर कितना आ जाएगा r1 अनुपात r2 बराबर 1/8, तो आंसर कितना आ जाएगा r1 अनुपात r2 बराबर 1/8। तो यानी कि हमने जो शंकु के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे अनुपात वाले हो या निर्माण हो या तंबू वाला हो, जितने भी हैं हमने सारे आपको एक ही वीडियो में सारे समाप्त कर देते हैं। अगर हमारे वीडियो में अगर वॉइस कम आ रही है या वीडियो दिख नहीं रहा है या कैसे भी कोई भी समस्या है या किसी टीचर से या हमारे थ्रू या हमारे जो भी और टीचर पढ़ा रहे हैं और उनसे कोई गलती हो गई, तो आप कमेंट के माध्यम से बता देंगे, तो गलती को सुधार किया जाएगा, और वीडियो में वॉइस वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसकी भी सुधार की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वैकेंसी 27/12/2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया था, और इसी बीच में छूट वाली जो दिक्कत थी, तो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो वो छूट 3 साल की दे दिए हैं। तो हमारे जो भी साथियों का छूट रहा होगा या जो भी दोस्तों का छूट रहा होगा, तो सारे लोग अब उत्तर प्रदेश पुलिस में फॉर्म भर देंगे। तो सारे जो फॉर्म जो भरे जाएंगे कि सब डिजिटल लाकर, ठीक है, तो डिजिटल लाकर के द्वारा आप जब साइबर कैफे में जाएं तो आप सही से फॉर्म भराएं, ठीक है, गलत ना कराएं। अगर आप 2 बार फॉर्म ऑनलाइन करवा दे रहे हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में उत्तर प्रदेश पुलिस के संघर्ष बैच के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, और एसएससी जीडी में रक्षक बैच के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। आप लोग काफी दिन से वीडियो पर बने रहते हैं, तो हमारी जो आज की यहाँ पे जो शंकु पढ़ाया गया है, तो यानी कि शंकु जो पढ़ाया गया, शंकु का जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट हो या अनुपात वाले हो, ये जो भी हो एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के, हम सारे क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं। एक वीडियो में आपको पूरा फिगर सही समझा दिए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें क्या कैसे निकाला जाता है, फार्मूला हमने आपको रटा दिया है। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास यहीं तक की, धन्यवाद, जय हिंद।